उनके हर रास्ता भारतीय जनता पार्टी ने बंद कर दिया। इतने ट्वीट करा दिए, इतने कुछ लिखवा दिया कि अब वो किसी दल में जाने लायक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी उन्हें देखना 3 सीट देगी। जिसे हाथी सुनाई पंजा मैं नहीं सुना तो सत्ता से बाहर हो गई। भाजपा दिल्ली सुनेगी तो भाजपा भी। अब अखिलेश यादव को कैसे पता कि आरएलडी को 79 सीटें दी जाएंगी, सुबसपा को 33 से ऊपर सीटें दी जाएंगी, निषाद पार्टी को भी 35 से ऊपर सीटें दी जाएंगी। आखिर कहां से अखिलेश यादव को पता चला कि अखिलेश यादव की मुलाकात नरेंद्र मोदी से हो गई दिल्ली में। अमित शाह से मुलाकात हो गई है अखिलेश यादव। और अखिलेश यादव संजय निषाद को लेकर सॉफ्ट हैं, उन पर हमलावर नहीं, क्योंकि संजय निषाद ने भी तो कह दिया है कि अगर भाजपा ने हमारी बात नहीं मानी तो हम भी देखेंगे, रास्ता देखेंगे। वो जितनी बातें कर रहे हैं कि हम इतनी लेंगे, उतनी लेंगे, उतनी लेंगे, अमित शाह के सामने आवाज नहीं निकलेगी। आवाज नहीं निकलती ना। जैसे ही पैर पे पैर चढ़ा के मोटा भाई ऐसे बैठेगा और पूछेगा हम बताइए, तो ऐसे बताया कि ऐसे आपके लिए 3 सीटें तय कर दी गई हैं साहब, नहीं 3 सीटें तय कर दी गई हैं, बाकी आप नवीन से बात करना। आप समझो। तुम्हारे इमरान मसूद और आसू मलिक लड़े मर रहे हैं आपस में। इमरान मसूद रोज कोई ना कोई बयान अखिलेश यादव से लेके समाजवादी पार्टी के खिलाफ दिए पड़े। यूपी विधानसभा का चुनाव दस्तक दे रहा है, लेकिन घटक दलों के सीटों को लेकर आपसी सिरफुटौल जारी है। कभी कांग्रेस और सपा का मजा भाजपा और उनके घटक दल ले रहे हैं, तो कभी बीजेपी के घटक दलों का मजा अखिलेश यादव ले रहे हैं। आखिर ये कौन सा पैतरा है एक दूसरे की फिरकी लेने का? देखिए, जब सियासत शुरू होती है और चुनाव करीब होता है तो इसको बोलते हैं मुहूर्त। ये मुहूर्त है, इस मुहूर्त में सब कुछ देखने को मिलेगा आपको। अब अखिलेश यादव को कैसे पता कि आरएलडी को 79 सीटें दी जाएंगी, सुबसपा को 33 से ऊपर सीटें दी जाएंगी, निषाद पार्टी को भी 35 से ऊपर सीटें दी जाएंगी। आखिर कहां से अखिलेश यादव को पता चल रहा है? तभी तो ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि अखिलेश यादव की मुलाकात नरेंद्र मोदी से हो गई दिल्ली में। अमित शाह से मुलाकात हो गई है अखिलेश यादव की, और इस मुलाकात के दरमियान यह तय हुआ है कि ओम प्रकाश राजभर को इतनी सीटें, अनुप्रिया पटेल को इतनी और संजय निषाद को इतनी सीटें मिली। 19 सीटें अपना दल को। 19 तो ये जो सीटों का बंटवारा है, अखिलेश यादव को जो पता है वो अमित शाह ने बताया है, नरेंद्र मोदी ने बताया, यही तो राजभर कह रहे हैं। देखिए, पहले वो बताते हैं 33 से ऊपर सीटें मिलेंगी सुबसपा को, फिर जब बयान मीडिया पूछती तो कहते हैं 3 सीटें मिलेंगी। ये खेल, इस खेल के पीछे की रेल क्या है ये समझ में नहीं आ रही है। और ये भी कह रहे हैं अखिलेश यादव कि 3 सीटें मिलेंगी, क्योंकि इतना सोशल मीडिया पर इतना ट्वीट करा दिया गया है ओम प्रकाश राजभर के जरिए, भाजपा ने करा दिया है कि वो कहीं जा ही नहीं सकते। और जब वो कहीं जा ही नहीं सकते तो उनकी जो बार्गेनिंग की क्षमता है, जो मोल भाव की जो ताकत है राजभर की, वो खत्म हो चुकी है। वो इशारा कर रहे हैं कि अब वो समाजवादी पार्टी में 22 में तो आए थे, भाजपा छोड़कर आए थे, हमने लिया था, लेकिन अब हम लेंगे नहीं। और जब हम नहीं लेंगे तो बहन जी भी नहीं ले रही हैं, कांग्रेस भी नहीं ले रही है। इसलिए जब वो कहीं जा ही नहीं सकते तो भाजपा उनको अब 3 सीट देगी। उनके हर रास्ता भारतीय जनता पार्टी ने बंद कर दिया। इतने ट्वीट करा दिए, इतने कुछ लिखवा दिया कि अब वो किसी दल में जाने लायक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी उन्हें देखना 3 सीट देगी। अगर 3 सीट से ज्यादा दे तो हम और आप लोग फिर मिलेंगे। एक पिक्चर आई थी सोल्जर, 3 सीट भी कह रहे हैं, पता है क्यों? एक ओम प्रकाश राजभर को, एक अरविंद राजभर को, एक अरुण राजभर को। अच्छा। घर ही में मिलेगी, घर में, और उसके बाद से किसी को मिलेगा, किसी को नहीं मिलेगा। एक पिक्चर आई थी सोल्जर, याद है आपको? बॉबी देओल की आई थी, प्रीति जिंटा वाली। उसमें जब बॉबी देओल सुपारी किलर था उसमें, और जब गोली मारता था उसके बाद डायलॉग क्या आता था? काम खत्म, आदमी खत्म। ठीक है, तो कहीं ऐसा खेल तो नहीं हो गया है सुबसपा के साथ कि उनका ट्विटर हैंडल किसी को सौंप दिया गया? सवेरे 40 गोले लगा के तोप लगाई गई, दे अखिलेश यादव, दे अखिलेश यादव। 12 बजे सो के उठते हैं, 2 बजे तक नहाते नहीं है। ममता बनर्जी का जब इलेक्शन का रिजल्ट बंगाल में आया तो 4 घंटा बेहोश पड़े रहे। इनको बताना होगा जवाहर बाग का क्या कांड था, इनको बताना होगा
कि किस तरीके से उस महिला की और उसकी बेटी की इज्जत लूटी गई थी। मुजफ्फरनगर था, वहां पे कैसे बावरिया गैंग ने, बुलंदशहर माफ कीजिएगा, बुलंदशहर में किस तरीके की घटना हुई थी, उसका अखिलेश यादव को जवाब देना होगा कि क्या। तो रोज कर रहे थे, आके एक चुटकी अखिलेशों काट के चले गए, है ना, चुटकी काट के चले गए, बोले तुमको मिलेगी 33 सीट, और फिर अगले दिन कहेंगे तुमको मिलेगी 3 सीट, यानी केवल परिवार में मिल जाएगा। तो वो भी बहुत दिनों से खामोश बैठा है आदमी, वो भी धीमे से एक ट्वीट मार देता है, वो भी धीमे से एक बयान जारी कर देता है। अब बाकी तिल मिलाओ, जैसे संजय निषाद ने क्या कहा। संजय निषाद का कहना है कि हमारी जितनी जनसंख्या है उसके हिसाब से तो हमको 66 सीट मिलनी चाहिए उत्तर प्रदेश में। कौन देगा? बीजेपी कि उनकी डिमांड 66 सीट की है, लेकिन उनका कहना है कि बीजेपी हमें हारी हुई सीट देती है, हम उस सीट के बदले बीजेपी को जीत देते हैं। और अखिलेश यादव संजय निषाद को लेकर सॉफ्ट हैं, उन पर हमलावर नहीं, क्योंकि संजय निषाद ने भी तो कह दिया है कि अगर भाजपा ने हमारी बात नहीं मानी तो हम भी देखेंगे, रास्ता देखेंगे, मंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे। और ये कह रहे हैं कि निषादों की एक सीट तो होनी चाहिए ना, जो नितिन नवीन की टीम बनी है। तो आज संजय निषाद अपने हिसाब से उनको लग रहा है कि ओम प्रकाश राजभर ज्यादा करीब हो चुके हैं बीजेपी के, और वो ज्यादा बड़े बड़े मंत्रालयों के साथ हैं। हमें तो मछली मंत्री पकड़ा दिया गया और कुछ और बनाया नहीं गया। ऐसे में हमारी गाड़ी जो है छूट रही है, तो वो अखिलेश यादव की तरफ अपना झुकाव दिखाकर, पार्टी से विद्रोह की बात करके, यानी संगठन गठन से विरोध जताकर ये दिखाना चाहते हैं कि हमारे रास्ते खुले हुए हैं अखिलेश यादव की तरफ, और अखिलेश यादव उन पर हमलावर भी नहीं है। हाँ, निषाद पार्टी में हमलावर नहीं दिखते, हालांकि आरएलडी में उन्होंने 54-58 खेल दिया है। जयंत चौधरी को उन्होंने कहा कि जिन लोगों को, जिन 54 को हमने 1 रुपया बनाया है, आज वो अपनी ताकत बताते हैं हमको। इसकी शुरुआत जानते हैं कहां से हुई थी? इसकी शुरुआत तब हुई थी जब जयंत चौधरी पश्चिम में एक सभा को संबोधित कर रहे थे। वहां पर उन्होंने कहा था कि क्या हम 54 हैं? वो तो बहुत पहले। हाँ, कि क्या हम 54 हैं जो यूं उछालोगे और हम बदल जाएंगे। उस 54 को अखिलेश यादव ने पकड़ लिया है। वो जब चाहते हैं जयंत चौधरी से तुरंत उस 54 को लेकर खेलना शुरू कर देते हैं। हालांकि मैंने एक चीज देखी कि अखिलेश यादव के 54 वाली चुटकी पर जयंत चौधरी लगातार संजीदा होकर बयान दे रहे हैं। वो कोई हल्का खेल नहीं खेल रहे हैं। बोले उनकी बात उन्हीं से करिए, वो ऐसा क्यों कहते हैं, हम जो है वो सब। और एक बात सही भी है, चरण सिंह और अजीत सिंह की लेगेसी है जयंत के पास। आप जयंत चौधरी को छोटा नहीं आंक सकते, आप जयंत चौधरी के पश्चिम में जो दखल है उसको कमतर नहीं कर सकते। देखिए, जब अखिलेश जी ने कहा कि जब आरएलडी के पास इतनी सीटें नहीं थी कि जयंत चौधरी को राज्यसभा भेजा जा सके, हमने राज्यसभा भेज दिया जयंत चौधरी को। तो जो एक लेगेसी की अगर आप बात कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी के जनक अखिलेश यादव जी के पिता धरतीपुत्र मुलायम सिंह यादव, उनके जनक कौन थे राजनीति में? हाँ, ठीक है, चरण सिंह थे। हाँ, बिल्कुल थे। तो उनका एहसान भी तो है। हाँ, इस परिवार पे कि नहीं है? बिल्कुल है, नहीं है, बिल्कुल है, 200% है ना। मैं इसीलिए उस जो चरण सिंह को जानता है, जो मुलायम सिंह जी नेताजी को जानता है, क्या चरण सिंह का एहसान मुलायम सिंह यादव पर नहीं है? 100% है। मुलायम सिंह को मुलायम सिंह बनाने वाले चरण सिंह नहीं है? हाँ, है। क्या मुलायम सिंह को जब उनके एनकाउंटर की बातें हो रही थी बीपी सिंह के जमाने में, तो क्या उस वक्त चरण सिंह ने मदद नहीं की थी? बिल्कुल की थी। क्या चरण सिंह ने मुलायम सिंह यादव जी को यूपी में स्थापित नेता नहीं किया था? किया। नेता प्रतिपक्ष नहीं बनाया, और उनको अपने सबसे दुलारे शिष्य को आगे बढ़ाने में अपना योगदान नहीं दिया था? तो वक्त की बात है। अगर राज्यसभा भेज दिया जयंत चौधरी को अखिलेश जी ने, तो ये बताने वाली बात भी तो नहीं है ना। अगर इसीलिए तो आरएलडी भी हमलावर है। आरएलडी भी इस बात को कह रही है, राष्ट्रीय लोक दल भी कह रही है कि सपा का जन्म ही चरण सिंह के यहां से हुआ है। तो ये मतलब बहुत राजनीति की हल्की बात है। देखिए, राजनीति अब हल्की बातों से ही चल रही है, और चुनाव पर तो और हल्की बातें होती रहती हैं। आपने कब देखा कि किसी आदमी ने वो सिजरा पेश किया हो कि हम महंगाई, हम बाजार में जो जीडीपी है उसको कितना लेकर आए हैं? कहां बात करता है?
आदमी छोटी बातों पर चुनाव लड़ रहा है। पश्चिमी यूपी में आप बताइए 2022 का जो चुनाव था, जयंत चौधरी से जो गठबंधन था अखिलेश यादव को, उसका फायदा अखिलेश यादव जी को और समाजवादी पार्टी को पश्चिमी यूपी में नहीं हुआ। 33 सीटें समाजवादी पार्टी ने आरएलडी को दी हुई थी, जिसमें 8 सीटें आरएलडी को मिली थी। और ऐसे में आरएलडी को भी फायदा हुआ तो समाजवादी पार्टी को भी पश्चिम में फायदा हुआ था। पश्चिम में खासकर बहुत यादवों की संख्या नहीं है, मुसलमानों की तो है, मुसलमानों की है, लेकिन यादवों की संख्या नहीं है। और मुसलमान और जाट का वहां कॉम्बिनेशन चलता है। इसीलिए जो जयंत चौधरी हैं, अजीत सिंह हैं और उनके जो पिताजी दादाजी थे वो इस तरह की राजनीति करते थे। हालांकि चरण सिंह तो किसान राजनीति करते थे, वो जात की राजनीति नहीं, वो जाटों की भी राजनीति नहीं, वो जाटों के नेता नहीं थे, वो किसानों के नेता थे। बहुत बड़ा करता देश में। अब सोचिए कि चरण सिंह का कैंडिडेट जो जाट के इतने बड़े नेता, किसानों के नेता थे, वो देवरिया, बलिया, मऊ में भी जीत जाता था। लेकिन मुजफ्फरनगर के जो दंगे हुए थे उसके बाद जाट अजीत सिंह से नाराज हुआ था। एक बात, हाँ वो तो ठीक है। अजीत सिंह ने जब भाजपा का दामन थामा तो भी जाट नाराज हुआ। इस नाराजगी का खामियाजा अजीत सिंह को उठाना पड़ा। चुनाव हारे। हाँ, सिंपल ये कहना कि रालोद को समर्थन अखिलेश यादव का था, दोनों ने सीटें बंटवारा की थी तो सिर्फ वो जीते थे, लेकिन नहीं, उसमें मुस्लिम वोटों का योगदान समाजवादी पार्टी की तरफ से था, जाट वोटों का समाधान इस तरफ से था। तो वहां से यहां से एक झंझट शुरू हुआ, क्योंकि अखिलेश यादव को ये खुशफुसाहट सुनाई दे गई कि आरएलडी भाजपा के साथ जा रही है। यहां से वो नाराजगी शुरू होती है। तो अजीत सिंह तो मुलायम के समय में ही भाजपा के साथ चले गए थे, वो तो कांग्रेस में भी थे, बहुत सारी। बिल्कुल मैं उसी चीज पे आ रहा हूं। तो होता क्या है, फिर ये पॉलिटिक्स उसी अंदाज में हो जाती है कि कभी रामविलास पासवान, लालू यादव और शरद यादव और नीतीश कुमार ये सब एक ही थे, लेकिन बाद में टुकड़ा टुकड़ा हुए कि नहीं हुए, वो लेगेसी, उसका सम्मान अपनी जगह होता है, लेकिन पॉलिटिक्स बड़ी निर्मम चीज है, बहुत रूथलेस है, बहुत ज्यादा कुटिल है। इस राजनीति में सबसे पहले देखा जाता है सीट, और सीट के बाद देखी जाती है सत्ता। उसमें सत्ता की धोखेबाजी किस पार्टी ने किसके साथ की, इसको भी याद रखा जाता है। वरना आज क्या चिराग पासवान को लेके बाकी दलों में नाराजगी नहीं है? लोग कहते हैं कि भाई धोखा दिया चिराग पासवान ने, लेकिन धोखा तो सभी ने एक दूसरे को दिया इस तरीके से, वो उसको भी याद रखना पड़ेगा। लेकिन जिस तरीके से अनुप्रिया पटेल के पति आशीष पटेल ने भी अखिलेश यादव को अफवाहबाज कहा, अफवाह फैलाने में माहिर हैं, क्योंकि उनकी सीटें कम कर दी गई। और बहुत उम्मीद थी कि इस बार कि अनुप्रिया पटेल जो हैं वो अखिलेश यादव के साथ जा सकती है। अंदर खाने इस बात की बड़ी खबर थी कि आशीष पटेल भाजपा से नाराज हैं, और एसटीएफ की कहानी और तमाम उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस सबको पता है। लेकिन अखिलेश यादव ने एक तरीके से बिदका दिया है अनुप्रिया पटेल और आशीष पटेल को। जो आशीष पटेल और अनुप्रिया पटेल समाजवादी पार्टी से संपर्क कर सकते थे और भारतीय जनता पार्टी पे दबाव बना सकते थे, इस तरह की सीटों के बंटवारे के बाद आशीष पटेल ने तो अखिलेश यादव को अफवाहबाज नेता बता दिया, पार्टी का अध्यक्ष बता दिया कि अफवाह फैलाने में माहिर हैं। और ऐसे में हमें लगता है कि ये जो गठबंधन था कि अनुप्रिया पटेल जा सकती हैं, आशीष पटेल जा सकते हैं, नाराजगी है गठबंधन से, आशीष पटेल ने पूरे हाथ को फैला के कहा कि नहीं, हम गठबंधन के साथ बड़ी मजबूती के साथ खड़े हैं और हम भारतीय जनता पार्टी के एलाइज हैं और एनडीए की सरकार 2027 में बनेगी। तो वो भी संभावना खत्म होती है। मुझे एक संजय निषाद का बड़ा डायसी लगता है। संजय निषाद का जो चरित्र है वो दबाव बनाने का चरित्र है, और दबाव बनाकर वो सीटें लेने का कोशिश कर रहे हैं। लेकिन संजय निषाद बहुत जिस तरीके से जिद्दी ओम प्रकाश राजभर हैं, संजय निषाद वैसे हैं नहीं। वो डॉक्टर हैं और वो होम्योपैथ और यूनानी डॉक्टर थे, वो मीठी गोली देने में मास्टर हैं, उनको गोली देने में बड़ा मजा आता है। और बहुत आपको देखेंगे तो गले लग जाएंगे, चिपका लेंगे, बहुत ही श्रूड पॉलिटिशियन है संजय निषाद। ओम प्रकाश राजभर में वो चीजें आपको नहीं मिलेगी। ओम प्रकाश राजभर की जो नाराजगी है वो चेहरे पे दिखेगी, ओम प्रकाश राजभर का जो प्यार है वो आपके चेहरे पे दिखेगा। लेकिन संजय निषाद की नाराजगी और प्यार चीजें दिखेंगी नहीं, आप भाप नहीं पाएंगे। अरे बाप रे, बहुत बड़ा घुटा हुआ नेता है, पॉलिटिशियन, बहुत मृग मारीचिका पैदा करना इसी को कहते हैं। आप मिल जाएंगे तो लगेगा कि उनसे कोई सगे नहीं, ऐसे गले मिलना, अरे रे 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 अरे, लगता था कि कुंभ में बिछड़ गए थे। और उसके बाद से मतलब आप सोचिए
कि बहुत कलाकार हैं, वो बहुत कलाकार। संजय निषाद के अगर बयान भी आप गौर करेंगे तो संजय निषाद के मैं 3 बयान कोट कर देता हूं आपको। एक, जब भर्तियां हुई, उन भर्तियों में जब नॉट सुटेबल ज्यादातर में आ गया तो संजय निषाद ने बहुत तेजी से इस मुद्दे को उठाला और यह भी कहा कि जो 69,000 उद्देशकों की भर्ती है उसमें भी निषादों के साथ अन्याय हो रहा है। एक बात ये भी कही थी, ठीक है। एक बात, पूर्वांचल में एक होटल व्यवसायी के बेटे का अपहरण करके गाजीपुर में वही उसी की बात कर रहा हूं, एनकाउंटर कर दिया गया था। उस पर भी संजय निषाद ने सरकार के खिलाफ बयान दिया था और कहा था कि ऐसे बिना जाने समझे जो मुख्य आरोपी उसको नहीं मारा गया, जो नाम जिसका एफआईआर में उसको मार दिया गया एनकाउंटर में। इस पर भी सरकार को लेकर उन्होंने किया था। कल भी अखिलेश यादव की सीट को लेकर उनका जो बयान है, उस बयान में उन्होंने साफ कहा कि हमारी जितनी जनसंख्या है उसके हिसाब से तो 66 दबाव बनाने का काम कर रहे हैं संजय निषाद। लेकिन मैं उनकी पर्सनालिटी को जानता हूं कि वो अगर अमित शाह के सामने बैठेंगे ना तो हवा खराब हो जाएगी उनकी। वो जितनी बातें कर रहे हैं कि हम इतनी लेंगे उतनी लेंगे, अमित शाह के सामने आवाज नहीं निकलेगी। आवाज नहीं निकलती ना। मोदी के सामने भी झालमुड़ी खाते रहते हैं। मोदी तो बहुत बड़े वाले नेता हैं, वो अलग ही किस्म के, आइए झालमुड़ी खाइए, ये कीजिए वो कीजिए। लेकिन जिस तरह से अटल आडवाणी की जोड़ी थी ना, अटल जी से सभी लोग बात कर लेते थे, अपनी सारी बातें रख लेते थे। आडवाणी से बात नहीं होगी। आडवाणी जी के सामने घिघी बच जाती थी। आडवाणी जी से बात करने के लिए बड़े बड़े आज के नरेंद्र मोदी, अरुण जेटली, प्रमोद महाजन, सुषमा स्वराज, वेंकैया नायडू, अनंत कुमार, इन लोगों की सबकी हालत खराब रहती थी। आडवाणी जी बड़े टफ मास्टर थे, जैसे आज के अमित शाह जी हैं। आज नरेंद्र मोदी जी से बात करना किसी के लिए, चाहे ओम प्रकाश राजभर हो और चाहे संजय निषाद हो, आशीष पटेल, अनुप्रिया पटेल, बड़ा आसान है। मोदी जी बहुत स्माइली के साथ लोगों से बात करते हैं, लीजिए ये खाइए, वो पीजिए, ये करिए। अमित शाह के सामने वो स्थिति नहीं है, जो आडवाणी जी के सामने स्थिति नहीं होती थी। आडवाणी जी बहुत रफ रहते थे, एकदम बहुत बहुत मजबूती से अपनी बात रखते थे। हार्ड बार्गेनर हैं कौन? अमित शाह। बिल्कुल भारतीय इतिहास के सबसे ज्यादा हार्ड बार्गेनर अगर कोई पॉलिटिशियन है उसका नाम अमित शाह है। अमित शाह के सामने घिघी बच जाती है। और ये जितनी बयानबाजी है, वहां जाने के साथ जैसे ही पैर पे पैर चढ़ा के मोटा भाई ऐसे बैठेगा और पूछेगा हम बताइए, तो ऐसे बताया कि ऐसे आपके लिए ये 3 सीटें तय कर दी गई हैं साहब, नहीं 3 सीटें तय कर दी गई हैं, बाकी आप नवीन से बात करना। आप समझो, इससे ज्यादा बात ही नहीं करते वो। इससे ज्यादा अमित शाह जी के सामने जाने पे इससे बात ही नहीं करते। जैसे हाँ कैसे, मतलब वो कैसे भी पूछना मुनासिब नहीं समझते। उनके पास इतना वक्त नहीं है कि ये पूछें कि और कैसे हैं, घर परिवार ठीक है, हाल चाल क्या है, एकदम ट्रू दी पॉइंट बात करते हैं। ऐसे आएंगे, पैर पे पैर चढ़ाएंगे, हाँ आपके लिए वो 3 सीटें निर्धारित कर दी गई हैं और आप देख लीजिएगा। जैसे अगला बोलेगा कि वो साहब वो, तो बोले आप नवीन से बात कर लेना, पहले नड्डा जी से बात कर लेना, अब नवीन से बात कर लेना, या नवीन, अब तो अध्यक्ष हो गए तो नवीन जी कह देते होंगे, नवीन जी से बात कर लेना। ठीक बात है, आप समझो। तो ऐसे ही रिकॉर्ड इसका अपना दल का भी रहा है। आशीष पटेल ने तो सूचना विभाग के खिलाफ ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी थी, मेरी हत्या कराना चाहते हैं, मेरे खिलाफ ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये सब कुछ किया था। अनुप्रिया पटेल ने ही लेटर देकर ये कहा था कि नॉट सुटेबल लिख के नौकरियों में आरक्षण खाया जा रहा है हमारा, ये भी लिखा था। तो मैं इन 2 उदाहरणों को देखकर तो ये मान सकता हूं कि इन 2 लोगों ने बीच बीच में दरक दिखाई है, वो दरार दिखी है उसमें, वहां पे बीच में। उसको देखकर मुझे लगता है, और एक चीज मुझे समझ में नहीं आती कि अखिलेश यादव ने एक सूची जारी कर दी, जो उनका काम नहीं है जी, उनकी पार्टी नहीं है, उनके घटक दल नहीं है। लेकिन एक चीज आपने गौर की कि उन्होंने जो सीटें दे दी हैं, घटक दल उससे उछल कूद जरूर मच गई है कि ये क्या हो रहा है, ये क्यों कहा जा रहा है, क्या हमको इतनी सीटें मिलेंगी। देखिए फोन तो इतनी देर में हो ही गए होंगे बहुत सारे, क्या हमको इतनी सीटें मिल रही है। मुझे जो समझ में आता है धीरेश भाई, मुझे एक चीज, मैं अखिलेश यादव के इस बयान को इतने से ले पाता हूं कि उत्तर प्रदेश में हिंदू मुसलमान की बात नहीं हो रही है दोनों तरफ से। मैं योगी जी को इससे किनारे करता हूं, भाजपा और सपा, मतलब सपा के संग कांग्रेस को जोड़ लीजिए और इधर घटक दल जोड़ी, हिंदू मुसलमान की बात नहीं थी, बात जातियों की हो रही लगातार। अखिलेश यादव ने इस ट्वीट के जरिए
ये पॉलिटिकल गिमिक थ्रो किया है फील्ड में कि भाजपा की हिम्मत नहीं हो पा रही है कि वो इतनी इतनी सीटें दे दे घटक दलों को। भाजपा को 100 से ज्यादा सीटें तो केवल अपने घटक दलों को देनी पड़ेंगी, क्योंकि जातीय समीकरण भाजपा संभाल नहीं पा रही है और वो समझ चुकी है कि जातीय समीकरण हमारे हाथ से बाहर है। क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं कि भाजपा को धर्म वाली राजनीति सूट करती है, हिंदू मुस्लिम होगा सूट करता है, क्योंकि वहां कोई जाति नहीं है। तो अखिलेश यादव ने असल में जो दिख नहीं रहा है वो साफ बात भाजपा के लिए है कि आपको 100 सीटों से ज्यादा किसी निषाद, किसी राजभर, किसी अपना दल और किसी रालोद को देनी पड़ेंगी, क्योंकि जाति समीकरण आप संभाल नहीं पा रहे हो। जाति समीकरण संभालने के लिए आपको इन घटक दलों को टिकट देना पड़ेगा। ये उसका असली मुद्दा है। लेकिन इसी बहाने उन्होंने, बोल दूं शब्द, एक उंगली कर दी है। हाँ, उंगली कर दी। उंगली कर दी है। वो उंगली सबकी उंगली कर रहा है। उंगली कर दी और सब उछले उछले घूम रहे हैं। ये भी तो राजभर के जरिए उंगली तो करवा ही रहे हैं ना। बिल्कुल करवाई ये भी तो इनको रोज सवेरे सवेरे उंगली करा देते हैं। हाँ, मतलब इधर उठे राजभर का एक ट्वीट, उंगली पहुंच गई, हो गई, उंगली पहुंच गई। तो वो अखिलेश यादव ने 2 दिन से उंगली करनी शुरू कर दी है। तो उसमें सब उछले उछले घूम रहे हैं। और ये भी कह रहे हैं कि भाजपा बहुत होशियार पार्टी है, वो अपनी होशियारी में ओम प्रकाश राजभर को मरवा दी। ठीक बात है। तो इसके असल मायने ये है कि जातिगत समीकरण भाजपा से संभल नहीं रहा है और इसी बहाने घटक दलों में एक उछलकूद मचा दी है। और जब घटक दलों में उछलकूद मचती है तो उसके बैकग्राउंड में, पर्दे के पीछे एक संदेश छिपा होता है कि हम हैं, अगर सीटों के मिलने से गिनती से कोई नाराजगी है तो हम हैं, चिंता मत करना। वैसे भी संजय निषाद रह चुके हैं उनके साथ। रह चुके हैं। हाँ, तो ये चीजें हो सकती हैं। अनुप्रिया पटेल देखा जाए तो मोदी खेमे की है, अमित शाह वाले खेमे की है, वो योगी खेमे की नहीं है। वरना कोई भी घटक दल अगर किसी भर्ती या उसमें आरक्षण को लेकर दिक्कत होती है, वो सार्वजनिक मंच पे अपनी बात नहीं कहता है, वो विद इन पार्टी, विद इन परिवार का मामला होता है। तो अखिलेश यादव का ये ट्वीट, जैसे राजभर के रोज ट्वीट आते थे, रोज छपते हैं, रोज चर्चा होती, रोज इस पर होती, तो एक अखिलेश यादव का भी जो बयान है उसने खलबली तो मचा दी है। हाँ, अब आइए, तो भाजपा ने भी कहा है कि अखिलेश यादव कांग्रेस को 300 सीटें देंगे या कांग्रेस अखिलेश यादव को 100 सीटें देगी, ऐसे समझ लीजिए। तो उन्होंने भी खेल कर दिया है कि पहले अपना तो तय करो। तुम्हारे इमरान मसूद और आसू मलिक लड़े मर रहे हैं आपस में। इमरान मसूद रोज कोई ना कोई बयान अखिलेश यादव से लेके समाजवादी पार्टी के खिलाफ दिए पड़े। तुम अपन तो तय कर ले, हमारी सीटों की चिंता करना बाद में, हमारे जाति समीकरण की फिक्र करना बाद में। हम घटक दलों को कितनी सीटें दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, ये हमारे और हमारे घटक दलों के बीच का मामला है। पहले तुम अपना सिंगल घटक पूरा करो, जो कांग्रेस और उसके साथ आ रहे हो, तो पहले तुम बताओ आपस में कितनी सीटें बांट रहे हो। क्योंकि वहां तो कांग्रेस के प्रभारी से लेके अध्यक्ष से लेके इमरान मसूद तक रोजे एक दाएं से देते हैं। केवल राजभर नहीं दे रहे हैं, इमरान मसूद भी दाएं से एक मार रहे हैं रोज, वो भी उंगली कर रहे हैं लगातार। तो भाजपा ने इस चीज को लेकर खेल लिया है। तो अखिलेश यादव का इस तरीके से खेल, उसको लेकर भाजपा का खेल, उसको लेकर राजभर, निषाद, इन सब की अपनी बयानबाजी, या अनुप्रिया पटेल के पति आशीष पटेल का अपना बयान, इन सब बातों से खड़बंडल मचता है। और ऐसा खड़बंडल, वही जो आपकी बात की शुरुआत थी कि राजनीति बिलो द बेल्ट ही चली गई है, वही राजनीति आपको हमको देखने को मिलेगी। इसके अलावा अगर आपको कुछ देखने को मिलेगा, मैं पूरे चुनाव की बात कर रहा हूं, इन बयानबाजी, उंगलीबाजी के अलावा अगर आपको कुछ देखने को मिलेगा तो सिर्फ एक चीज मिलेगी, हम इतना ये फ्री दे देंगे, हम उतना वो फ्री दे देंगे, हम महिलाओं को ये फ्री दे देंगे, हम युवाओं को ये फ्री दे देंगे, हम इतनी बिजली मुफ्त कर देंगे, हम इतना किसानों को ये कर देंगे। मुफ्त और मुफ्तखोरी की बयानबाजी, इसके अलावा चुनाव में आपको कुछ भी नहीं।